अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्दी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम टॉपिक लेके आए हैं जी बकरी के बच्चों की आंखों का। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं अगर उनकी आंखों का कोई इशू आता है तो हम क्या करेंगे, हम बोरिक एसिड से धो देंगे। उससे भी पहले हम ये करेंगे कि हमारे ही कोई आंखों वाले ड्रॉप्स अगर बचे हुए हैं तो हम वही डालते रहेंगे कि इनसे इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। करना यह है कि अगर ड्रॉप से ठीक नहीं होती हैं या पॉलीफेक्स क्रीम से ठीक नहीं होती हैं, बोरिक एसिड से भी इवन ठीक नहीं होती, तो आपने पहले तो इनको देखना है 3 से 4 दिन। अगर तो रिकवर हो रही हैं तो ठीक है, अगर रिकवर नहीं हो रही हैं तो आप जो आपके यूनियन काउंसिल के डॉक्टर साहब हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें और कोशिश ये करें कि जो भी आपका ट्रीटमेंट हो हमेशा जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जो डिग्री होल्डर्स डॉक्टर हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि प्राइवेट जितने भी हों वो होते हैं मोस्टली एक्सपीरियंस बेस पे, और एक्सपीरियंस भी उनको मोस्टली यही होता है जी टेम्परेचर हो गया या अफारा हो गया, इसी तरह की आम बीमारियों का। और ये जो आंखों के इश्यूज हैं इनका अक्सर पता भी नहीं चलता लोगों को कि क्या हुआ है। इसी तरह का एक केस है हमारे पास। हुआ ये है कि हम भी तकरीबन 7-8 दिन से देख रहे हैं कि आंखें बिल्कुल रिकवर नहीं हो रही, और अब बुलाया है डॉक्टर साहब को, वो डायग्नोज करेंगे पहले कि है क्या इन्हें, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से और हम बाकी की डिटेल आपको डॉक्टर साहब बताते हैं। माइक लगा लें। हाँ जी, माइक लगा लें। बस हाँ जी, ये हैं जी डॉक्टर आबद जमील साहब, इनको बुलाया है, और ये हैं पेशेंट दोनों। अभी गो टू डॉक्टर साहब, ये बताते हैं आपको बाकी डिटेल के इन्हें इशू क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया ओन साहब कि आपने बुलाया। हम जब भी इस फार्म पे आते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारी यूनियन काउंसिल में एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो कि हर चीज़ में दिलचस्पी रहती हैं। एक तो माशाल्लाह से इन्होंने जानवर रखने का इन्हें एक्सपीरियंस भी है, साथ में ये माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, ये खुद से ही बड़ी रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स और मतलब कंसल्ट करके फिर ट्रीटमेंट ये जो उसको बेस्ट लगती है उस पर मतलब ना ये रिलाई करते हैं और उसको फॉलो करती हैं। तो आज आए थे, उन्होंने कॉल की थी कि बकरी का केस है, तकरीबन 1 and 5 month ओल्ड केस है और जो कि रिकवर नहीं हो रहा। उसकी मैंने पहले एग्जामिन किया है, तो उसकी पहले मैं डिटेल बता देता हूँ, फिर उसके साथ साथ आपको पेशेंट भी दिखा दूंगा। एग्जामिन उसका ये किया है कि उसकी जो कंजक्टिवल मेम्ब्रेन है ना, अपर और लोअर, वो थोड़ी सी बड़ी हुई है। तो पहले हमने कोशिश की इसको मतलब ना एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वाश भी करवाया, सब कंजक्टिवल इंजेक्शन वो भी यूज़ करवाए हैं, और इसके साथ साथ जो है ना हमने स्टीराइड प्लस एंटीबायोटिक का सोल्यूशन बना के उसकी आंखें वाश की हैं, उससे फ़र्क नहीं हुआ। जब आज गौर से देखा है तो उससे हमें एक चीज़ नजर आई कि इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, कंजक्टिवल मेम्ब्रेन, वो बड़ी हुई है। तो उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके एक्सरसाइज का स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे कि वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो आपके भी किसी भी जानवर को कोई मसला हो तो बजाय कि आप सारे टोने टोटके आजमाएं उसके बाद डॉक्टर के आएँ, तो इससे बेहतर है कि डायरेक्ट ही डॉक्टर से रब्ता कर लिया जाए, ताकि आपके जानवर की सेहत भी जल्दी ठीक हो जाए और दूसरा जानवर आपका पैसा भी ना लगे और जानवर का कोई नुकसान भी ना हो। ये टोने टोट के कोई लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर मतलब उल्टा फायदे के नुकसान होता है। चलो। अच्छा जी, आपको डिटेल ये कैमरामैन आपको आंख दिखा रहा है कि इसकी जो ऊपर वाली निकिटेटिंग मेम्ब्रेन या कंजक्टिवल मेम्ब्रेन है वो बड़ी हुई है, ये फोल्ड होके अंदर तक की हुई है। उसने अंदर जो इसकी आई बॉल है उसको भी डैमेज किया हुआ है। देख रहे हैं कि कलर इसका और है और जो नॉर्मल आंख है उसका कलर उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, इससे इसके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता चलूँ। सबसे पहले हम इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको आर्टरी फोर्सेप्स से होल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, उसको हम सर्जिकल ब्लेड से मतलब ना कट ऑफ कर देंगे। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। अच्छा, इसको हम एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से आँख को साफ़ कर रहे हैं ताकि जो जम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ये देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये बड़ी हुई है। तो सेकेंडली फिर हम इसको आर्टरी फोर्सेप्स से होल्ड करेंगे।
बस 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 बस। जी, तो ये डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल जिस तरह के बता दी है कि इसकी आँख का क्या इश्यू था, मगर चूँकि उन्होंने मेडिकली लैंग्वेज में बात करनी है, तो हो सकता है कि जो कि मुझ जैसे आम फार्मर हज़रात हैं, उन्हें ये बात समझ ना आए, तो उनकी आसानी के लिए मैं ये आम फ़हम ज़ुबान में आपको समझा देता हूँ कि असल मसला क्या था। असल मसला इसका ये है कि जानवर की ये जो आँख है, जिस तरह आपको वीडियो में अभी नज़र आ रहा है, इसका ये जो आँख का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये बेंड होके आँख के अंदर घुसा हुआ है। और इसको जब तो हम सीधा कर लें, खींच के इसको निकाल दें बाहर, फिर तो ठीक है, मगर कितनी देर इसे खींचे रखें, जैसे ही इसे छोड़ दें ये दोबारा बेंड होके आँख के अंदर चला जाता है। इस केस में हम जितनी मर्ज़ी मेडिसिन यूज़ कर लें, जितने मर्ज़ी ड्रॉप्स डाल लें, रिज़ल्ट इसका आ रहा है बिल्कुल सिफ़र। तो इसलिए ज़रूरी था इसका ये ऑपरेट। हालाँकि अब शायद आप लोग वीडियो देखकर ये कहेंगे, यार ये इतनी तकलीफ़ जानवर को दे दी है, मगर ये तकलीफ़ बेहतर है उससे कि जो ये मुसलसल पेन बेयर कर रहे थे। इसलिए ये ऑपरेट ज़रूरी था ताकि जानवरों का जो मुसलसल पेन है, जो ये बेयर कर रहे हैं, उसे हम ख़त्म कर सकें और आर्ज़ी पेन के साथ इनका ऑपरेट हो जाए और उसके बाद इनकी हेल्थ भी अच्छी हो सके और इनका पेन ख़त्म हो सके। क्योंकि जितनी देर जानवर को पेन रहेगा, वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, खाए-पिएगा नहीं, और जितना वो खाए-पिएगा, वो उसकी ग्रोथ में यूज़ नहीं होगा। वो पेन की वजह से डे बाय डे वीक होता जाएगा। उसके बाद ये देख लें, जैसे ही इनका ये ऑपरेट हो चुका है और इन्हें पेन किलर लगा दिया गया है, तो उसके बाद ये जानवर काफ़ी ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रहे हैं और ऑपरेट वाला जो पेन था वो ऑलमोस्ट इनका ख़त्म हो चुका हुआ है। जी, तो ये थी आज की वीडियो और वीडियो का ये थी आज की माइनर सी सर्जरी जानवरों की आँखों की। तो आप ये देखें, आपके कोई भी आपके जानवर को बीमारी है और बीमारी की वजह से जानवर स्ट्रेस में रहेगा और पेन में रहेगा, और जब कोई भी जानवर पेन में रहेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं आएगी। तो इस काम में बिल्कुल लेज़ी ना हो। अगर कोई जानवर को बीमारी है और आपको पता चल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करें। अगर आपको अब हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, जिस तरह इसकी अब मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, और ना ही इससे किसी की शान कम हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ का आपको नहीं पता चलता, आप किसी भी बंदे से मशवरा कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। ठीक है, उन्होंने आगे इनकी सर्जरी कर दी है। अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिकवर होंगे, बेहतर होंगे। दूसरे दिन कुछ होंगे, तीसरे दिन कुछ होंगे। ये 1 वीक के अंदर-अंदर इंशाल्लाह इनकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। तो कोशिश करें कि जानवरों की जो भी बीमारी हो उसमें लेज़ी ना हो, उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन करें। और इसके अलावा कोई भी बीमारी अगर इसके अलावा कोई भी बीमारी अगर आपके फ़ार्म पे है, आपके बाड़े में बकरियों को है, जिसका आपको नहीं पता चल रहा, तो आप हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर व्हाट्सएप है 030678399907। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर मशवरा दें कि आप ट्रीटमेंट सादा और सस्ता ट्रीटमेंट कर सकें अपने जानवरों का। इसके अलावा हम तब तक आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे जब तक कि आपका जानवर ठीक नहीं हो जाता। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद ट्रीटमेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।